जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है नक्षत्र की जो सीरीज चल रही है उसमें तीसरा नक्षत्र कृत्तिका की बात करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र जो है बेसिकली अगर आप आसमान में देखें तो 7 स्टार्स दिखाई देते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो ये कि ये 7 स्टार जो हैं दे आर द वाइफ्स ऑफ 7 महर्षिज हु आर टेकिंग केयर ऑफ आवर गैलेक्सी। जो सप्त ऋषि हैं उनकी पत्नियां हैं ये 7 जो प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये शेप है कृत्तिका नक्षत्र की और कृत्तिका का मीनिंग है बेसिकली कटर। कोई भी चीज़ जो काटने वाली हो, एक्स हो, नाइफ हो, रेजर हो, वो रिप्रेजेंट करता है कृत्तिका नक्षत्र को, बिकॉज एक किस्म से एक वेपन है। और इसका खास सिग्निफिकेंस ये भी है कि जब इंसान पैदा होता है तो एक फिजिकल वर्ल्ड में जब आता है तो एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड काट के अलग होता है, एक अपनी जहाँ पर वो डेवलप हुआ है उससे अलग होता है। तो एक तो वो सिग्निफिकेंस है कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में आए वहाँ से। दूसरा, इसका जो डेटी है वो है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय से भी इसका नाम डिराइव होता है कृत्तिका नक्षत्र, क्योंकि फियर्स नक्षत्र है बहुत, कार्तिकेय की तरह बहुत ही एक्टिव है। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग, जस्ट लाइक जैसे कार्तिकेय हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई भी काम करने के लिए आगे आते हैं, चाहे वो लड़ाई हो या कोई भी काम हो बहुत ही आगे बढ़ के काम करते हैं। और जो क्वालिटीज़ हैं इनकी वो ये कि सूर्य इनके देव हैं, इस वजह से अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक वैसे तो मंगल का भी अग्नि तत्व है लेकिन सूर्य का भी अग्नि तत्व है। सूर्य का अग्नि तत्व जो है वो एक लाइफ गिविंग फोर्स है और जो आपको ऊर्जा देती है। इसमें क्रोध जरूर आता है लेकिन ये थोड़ी देर का होता है। अनलाइक मार्स का जो क्रोध है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, लेकिन सूर्य का जो तत्व है वो उसका क्रोध थोड़ी देर के लिए रहता है। ये खासियत है इनकी। और दूसरी एक बात और है कि ये लोग नॉलेज गेन करने में काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानते हैं। जब तक कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं की तब तक इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। थोड़ा एक किस्म से ये भी कह सकते हैं कि फिकल माइंडेड भी होते हैं। एक तो डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं, अब वो चाहे फ़ायदे में हो नुकसान हो वो बाद में सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि डिसीजन लेके अलग हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियां भी इनके सामने देखी जाती हैं। इनका जो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मिकल कहा जाता है इनको, ब्राह्मण उसमें आते हैं गण जो है। और साथ में एक इनकी खास क्वालिटी ये रहती है कि ये जितना अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, क्योंकि इंडिकेशन भी यही मिलता है ना, जब ये जब बर्थ लेते हैं उस वक़्त अम्बिलिकल काट के और अलग अपने फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो वहाँ पर अलग से इनकी ग्रोथ जो होती है, जो सभी के लिए वैसे तो, लेकिन इनका पर्पज़ यही है कि द वे दे मूव अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस दे गेट मोर सक्सेसफुल। इनके जो खासकर
फील्ड रहते हैं चोज़न, वो ये रहते हैं कि दे कैन बी वेरी गुड एट एजुकेशन, नॉलेज गेन करने में लिए काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। दे कैन बी वेरी गुड डॉक्टर्स, सर्जन्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट। मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि एग्रेशन इनके पास होता है, तो इसी वजह से मार्केटिंग में भी जो है ये काफ़ी आगे एग्रेसिव होते हैं और बढ़ के ये आगे काफ़ी कामयाबी हासिल करते हैं। अपने कुछ नए तरीके लेके आते हैं जिससे मतलब ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठे हो तो काफ़ी समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। दूसरा, सरकारी फ़ायदा ज़रूर मिलता है इनको, सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए रहते हैं या कोई अथॉरिटी से जुड़े रहते हैं। ये इनके क्वालिटीज़, खासियत रहती है। चंद्र यहाँ पर 3 डिग्री पे जो टॉरस राशि में पड़ता है उसमें ऊंच के होते हैं। तो चंद्र के यहाँ पर होने से इनका जो ये कहें कि नेचर जो है वो कफ कहा जाता है, कफ का जो दोष है किस्म से, वो कहा जाएगा इनका। और साथ ही में इमेजिनेशन भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि चंद्र जो है वो एक इमेजिनेटिव प्लैनेट है। इनके जो तीसरा नक्षत्र है वो मेष राशि में एक पद पड़ता है और बाकी के 3 पद पड़ते हैं वृषभ राशि में। तो आखिरी के जो मेष राशि में है वो 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक है। फिर उसके बाद ऋषभ राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक ये कृत्तिका नक्षत्र होता है ये। और इसके अलावा देखा जाए तो बाकी ग्रह जैसे है, यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हो तो धन वगैरह आपको काफ़ी प्राप्त होता है, आपके पास काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं। और बुध बैठे हो अगर यहाँ पे तो बुध से आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, आपकी ऑरेटरी बहुत अच्छी होती है, उसमें आप एक्सेल करते हैं। यू कैन बी ए वेरी गुड जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो ये क्वालिटीज़ इनके साथ आती हैं। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में इनके जो, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही वार्म पर्सनालिटी होते हैं, परिवार की काफ़ी अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दूरियां भी क्रिएट कर लेते हैं अपने जो एक नेचर की वजह से। तो उसमें अगर इनको जुपिटर का अगर यहाँ पर बैठे या जुपिटर का एस्पेक्ट आता है अगर, तो उसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, इसके एक पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी आती है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि कृत्तिका नक्षत्र वाले जो है इनकी हेल्थ जहाँ तक है वो, क्योंकि अग्नि तत्व है तो बीमार एक तो कम पड़ते हैं, और दूसरा अगर पढ़ते भी हैं कभी तो बहुत जल्दी ये उससे उभर के आते हैं। तो एक रोबस्ट पर्सनालिटी होती है, शाइनिंग पर्सनालिटी होती है इनकी, और काफ़ी हेल्दी होते हैं ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बहुत मोटे नहीं होते ये, स्लिम होंगे, लेकिन अच्छी इनकी पर्सनालिटी होती है, शाइनिंग पर्सनालिटी होती है इनकी। अब कार्तिक को रिलेट अगर करें तो एक सीक्रेसी भी आती है इनके, सिक्लूशन है, रिजल्ट को हाइड करने की प्रवृत्ति रहती है, और एग्रेशन तो है ही है इनके अंदर। डाइजेस्टिव फायर काफ़ी अच्छी होती है इनके अंदर, जिससे इनका जो है ओवरऑल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। और एक नेचर में एक प्योरिटी रहती है,
क्योंकि ये बनावटी काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये एक इनकी खासियत है, जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं और बड़ी ऑनेस्टी से चलते हैं। अपने काम बहुत ही तरीके से करेंगे। पसंद नहीं आया तो दूसरा फिर से शुरू करेंगे, लेकिन करेंगे सारी बड़ी ही परफेक्शनिस्ट तरीके से करेंगे। ये इनकी खासियत रहती है। बाकी एक चीज़ और भी है कि क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। हर चीज़ में एक बहुत ही गहराई से देखेंगे और चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं, जिस वजह से इनकी जो आदतें हैं कई बार अपने आसपास लोगों को थोड़ा सा परेशान भी कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लंट हैं ये लोग, बिल्कुल ही बोलने में भी ब्लंट होते हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब सोच समझ के या कुछ है, जो उनके मुंह पे आ जाता है वो बोल देते हैं, जिससे कई बार इनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, या इनके साथ जो भी काम कर रहे होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है इन सब चीज़ों से। इनका जो एक्सटीरियर है, जो अपने आप को दिखते हैं, ये बहुत ही हार्ड दिखते हैं। और क्योंकि फायर नेचर है, शाइनिंग तो है ही है, हार्ड दिखते हैं बाहर से बहुत, लेकिन अंदर से देखा जाए तो दे आर ऑल्सो वेरी नर्चरिंग, बहुत ही केयर करने वाले होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि रिलेशनशिप में क्या क्या बात है कि बाहर से जब तक आपको कुछ उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तो अंदर की चीज़ें आपकी लोग नहीं समझ पाते, जिससे आपको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो ये दिक्कत आती है कि कृतिका नक्षत्र वालों के साथ। अब इनका अगर देखा जाए तो बेसिकली इट इज़ ए फीमेल नक्षत्र, क्योंकि इसको इसलिए भी कहा जाता है कि 7 सेजेस की 7 वाइफ्स से रिलेट किया जाता है। तो ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीमेल की ज़्यादा रहती हैं इनके अंदर। अब इनका जो पहला पद जो एरीज साइन में पड़ता है वो जाता है धनु राशि में, और धनु राशि में जो है क्योंकि बहुत ही दे आर वेरी नॉलेजेबल, नवाश में जो है, नवाश में जाता है धनु राशि में, रिलीजियस बहुत होते हैं, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनसे इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, दे एन्जॉय ट्रैवलिंग। तो इस तरीके की ये रिज़ल्ट देते हैं। बाकी टॉरस में जो पड़ता है सेकंड पदा जो है इसका, वो नवाश में जाएगा आपके कैप्रिकॉर्न में, यानी कि मकर राशि में। तो मकर राशि में जब इनका ये पद पड़ता है तो ये लोग ज़्यादा बेसिकली बहुत ही सिंसियर होते हैं अपने काम में, बहुत थोड़ा पैसिव भी होते हैं, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इनका डाइवर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके बाद तीसरा पद जो है वो एक्वेरियस में जाता है। एक्वेरियस साइन में बेसिकली ये लोग काफ़ी और नई चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, कोई नए आविष्कार या कोई नई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार इनको अच्छी सफलता भी मिलती है और बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते हैं इनको। तो यहाँ पे तीसरे पद में जो एक्वेरियस है उसमें ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल करते हैं। चौथा पद जो पड़ता है वो पड़ता है मीन राशि में। अब मीन राशि क्या है, बहुत ही डीप राशि है। यहाँ पर इनका नेचर थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ जाता है, और स्पिरिचुअल के साथ साथ जो डीप सेंसिटिविटी भी आती है, जो अगर ये किसी आर्ट फॉर्म में है या किसी जैसे म्यूज़िक है, एक्टिंग है, उस लाइन में, तो ये वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे इमोशंस दिखाते हैं एंड दे एडवांस वेरी वेल इन दैट फील्ड।
तो ये एक किस्म से इस वजह से जहाँ पे ये नवाश में जाते हैं उस हिसाब से इनके रिज़ल्ट भी जो है बदलते रहते हैं। अब अगर इनके प्रोफेशंस की बात करें तो क्रिटिक्स में होंगे, मैनेजर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, अथॉरिटी में होंगे, टेक्निकल प्रोफेशंस, टीचर्स, एजुकेटर्स और लॉयर्स, जजेस, गवर्नमेंट में हाई पोजीशन में हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, या जो लोग ये अपना इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डील करते हैं, या जो गार्डनिंग एलिमेंट्स में उसमें डील करते हैं, उसमें भी ये हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे हॉर्टिकल्चर में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक रीज़न है। ज्वेलर्स हो सकते हैं बहुत अच्छे, गोल्ड स्मिथ हो सकते हैं। तो ये सब प्रोफेशन है, मिलिट्री प्रोफेशन है, पुलिस है, फायर फाइटर्स हैं, ये सब इनके रिलेट करते हैं प्रोफेशंस। और जहाँ तक प्लेसेस इनके जो सूट करते हैं वो है एग्रीकल्चर लैंड्स, डेजर्ट, एरिड लैंड्स वगैरह जो है, ये सब फायर प्लेसेस वगैरह, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं। ये गण जो है इनका राक्षस गण है, और वैसे राजसिक गुण होते हैं इनके अंदर। और डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र है। डाउनवर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को गहराई से देखते हैं, क्योंकि गहराई से देखेंगे तभी तो क्रिटिकल होंगे किसी भी चीज़ के बारे में और क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये इनकी एक बहुत ही खासियत रहती है। तो इनका बाकी जहाँ तक महीना अगर देखें तो कार्तिक का महीना जो होता है अक्टूबर के महीने में, वो इनसे रिलेट करता है। और तिथि जो है वो षष्ठी तिथि से रिलेट करते हैं। बाकी इनके लिए ऑसिपिशियस जो एक्टिविटीज़ हैं, फायर वर्शिप है, और स्विफ्ट चेंजेस कराते हैं, बड़ी सडनली कोई ना कोई चेंज कराते हैं। इनिशिएटिव करेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में देर नहीं लगाते, ये बहुत क्विकली डिसीजन लेते हैं। तो ये, और फ्रैंक भी होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, ये खास इनकी क्वालिटीज़ है। और सोशलाइजिंग में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ में भी नेचुरली, क्योंकि ऐसा है कि जब कोई आदमी ब्लंट है और ऑनेस्टली जो दिल में है वही बोल देना है, तो ऐसे लोग डिप्लोमेसी में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हैं। तो ये है इनके क्वालिटीज़ जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि कृत्तिका नक्षत्र के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया है जो आपके काम आएगा, और इससे आप समझ सकेंगे। मोस्टली देखा गया है कि अगर क्वालिटीज़ देखनी हो तो, क्योंकि हमारी जो दशा सिस्टम जो शुरू होता है वो नक्षत्र से ही शुरू होता है, और ख़ासकर जब मून नक्षत्र जिसमें बैठा होता है उससे शुरू होता है। तो मून की पोजीशन देखें, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आपका नक्षत्र कौन सा है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आपको मैं उत्तर दे दूंगा। बाकी अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या vedipredict.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। अंत में एक चीज़ और, कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।